हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम और कबंध राक्षस के एक प्रसंग की। ये तब की बात है जब सीता जी को रावण श्री राम और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में हरण करके ले गया था। जब तक दोनों वापस लौटे, सीता जी कुटिया में नहीं थी और ये देखकर भगवान श्री राम व्याकुल हो उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार सीता गई कहाँ, और उनकी खोज में वे दोनों जंगल की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक गिद्ध को जख्मी हालत में देखा। वह अपनी आखिरी श्वास ले रहा था और वह थे जटायु महाराज। उन्होंने बताया कि उन्होंने श्री राम की पत्नी सीता जी को देखा है और ये भी बताया कि रावण उसे अपने साथ ले गया है। कहाँ, कैसे, ये सब तो वो कुछ नहीं बता पाए। सिर्फ इतना बता पाए कि रावण से छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन रावण के तीखे प्रहारों से उनका अब अंत निश्चित है। और ऐसे बताते बताते ही जटायु जी ने अपनी आखिरी सांसें ले ली, जिसके बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जब वे ये तो जान गए थे कि सीता जी को लेकर गया है कोई, यानी कि रावण लेके गया है, लेकिन कहाँ लेके गया है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, किस दिशा में लेके गया है, वह सब नहीं जान पाए। अब यहाँ पर आप अपने मन में ये प्रश्न नहीं लाइएगा कि वो तो भगवान थे, तो फिर वो क्यों नहीं जान पाए। देखिए, भगवान ने मनुष्य रूप में अवतरण लिया था और उन्हें मनुष्य रूप की मर्यादा में ही रहना था, इसीलिए एक मनुष्य के रूप में वे परेशान थे। अब दोनों जगह जगह भटक रहे थे, उनके पांव नहीं रुक रहे थे। घने जंगलों में सीता जी की तलाश में वे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्होंने एक अजीब से प्राणी को देखा। वह एक राक्षस था जिसका नाम था कबंध। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार ये राक्षस उस काल के सबसे अजीबोगरीब राक्षसों में से एक था। इस राक्षस का सिर, धड़, मुख, कोई भी अंग अपने स्थान पर नहीं था। कहते हैं इसका मुंह इसके पेट के स्थान पर था, इसका दिमाग इसके सीने पर था और दोनों के बीच में थी इसकी आंख, लेकिन सिर्फ एक आंख। कहते हैं जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने इस राक्षस को देखा तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके दोनों हाथों में जंगली जीव थे जिन्हें वह इधर उधर पटक रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर श्री राम और लक्ष्मण जी पर पड़ी तो वह उनकी ओर दौड़ चला। अपने विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए उसने दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया और तेजी से मसलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी कुशलता से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने कबंध के दोनों हाथ काट दिए। हाथ कटकर धरती पर गिरे और दोनों राक्षस की कैद से छूट गए। दूसरी ओर कबंध स्वयं भी दर्द से कराता हुआ जमीन पर आ गिरा। अपने सामने श्री राम को देखकर वह समझ गया कि ये कौन है। वह विनम्रता पूर्वक श्री राम की ओर बढ़ा और बोला, हे देव, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि मुझ पापी को इस दंड से मुक्ति देने के लिए एक दिन आप जरूर आएंगे। कबंध ने बताया कि पिछले जन्म में एक ऋषि पुत्र था, लेकिन वह दुष्ट मिजाज का था। वह तपस्या में लीन अन्य ऋषियों को तंग करता था और राक्षसों जैसा वेश बनाकर उनकी साधना भंग करने पहुंच जाता था। और उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक ऋषि ने उसे हमेशा के लिए ही राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिस कारणवश वह इस अजीबोगरीब कबंध राक्षस के वेश में जंगल में भटक रहा था। लेकिन आज वह श्री राम द्वारा मुक्त हुआ था। अपनी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने भगवान श्री राम से वहां आने का कारण पूछा। तब मालूम हुआ कि वे दोनों उस घोर जंगल में सीता माता को खोजने के लिए आए हैं, जिसे दैत्य रावण अपने साथ लेकर गया है। वजह जानने पर कबंध हैरान हो गया और श्री राम को सचेत करने लगा कि रावण बेहद ही अहंकारी दैत्य है, काफी बलशाली है। न केवल अन्य दैत्य बल्कि अन्य देवता भी उससे भय खाते हैं। उसने सभी देवताओं को भी परेशान किया हुआ है।
उसने कहा कि वह जानता है कि श्री राम अपनी पत्नी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी वह एक ऐसा सुझाव देना चाहता है जिससे उनके बंद हुए मार्ग खुल जाएंगे और अंततः वे अपनी अर्धांगिनी को लाने में कामयाब हो जाएंगे। रामायण ग्रंथ में कबंध और श्री राम के वार्तालाप के ऊपर एक श्लोक मौजूद है। गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवम तम महाबलम वस्यम तम कुरु श्री प्रमितो गत्वाद्य राघवा। अर्थात सुग्रीव ही वह शख्स है जो उन्हें सीता जी तक पहुंचाने में उनकी मदद कर सकता है। उन्हें उसकी सहायता अवश्य लेनी चाहिए। कबंध ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि श्री राम अकेले अपनी पत्नी तक पहुंचने और दैत्य रावण के साथ संघर्ष करने के लिए सक्षम नहीं है, वरन उसके पीछे सुझाव है जिसका एक कारण छिपा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंसान अपनी समझदारी का उपयोग करके एक बलवान को परास्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी समझदारी इसी में है कि वह उस बलवान को हराने के लिए ही सही विकल्पों का प्रयोग करे। अतः कबंध के अनुसार श्री राम के लिए सुग्रीव एकमात्र ऐसा विकल्प था जो कठिनाई के इस मार्ग पर सहायक सिद्ध होने वाला था। लेकिन रामायण ग्रंथ का ये श्लोक हमें किसी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, बल्कि जब तक आप स्वयं किसी को पसंद नहीं करते, उसका साथ नहीं चाहते, तब तक अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप स्वयं दिल से उस इंसान की सहायता लेने के लिए तैयार हैं, तो उसकी सहायता लेना कभी गलत नहीं होगा। और भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। अपने मनुष्य रूप अवतरण में उन्होंने तो सुग्रीव से मदद लेने से पहले स्वयं उसको अपना राज्य वापस दिलाने में मदद की, और उसके बाद ही उन्होंने अपने मिलने का कारण भी बताया। तो ये घटना हमें मिलती है वाल्मीकि रामायण में। तुलसी दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हमें ये घटना, ये प्रसंग नहीं प्राप्त होता। तो इस प्रकार से आज हम इस कथा में यहीं थोड़ा शीघ्र ही विश्राम लेंगे। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।